एक तरफ है पिकल जिसने की यूजरो की बराबरी करके रखा है, और दूसरी तरफ है मेगुरो जिसको कि किंगन का सबसे इंसेन फाइटर माना जाता है। बाकी वर्सेस किंगन के पिछले पार्ट में हमने मुसाशी वर्सेस फैल्कन का मैच देखा था, और आज हम पिकल वर्सेस मेगुरो का फाइट देखेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि सेम स्टैट्स के साथ कौन जीतेगा, यानी कि सेम स्ट्रेंथ एंड स्पीड के साथ। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैंने एडवर्ड के साथ पिकल को क्यों नहीं लड़वाया। एक्चुअली एडवर्ड के साथ प्रिजनर्स में से किसी को फाइट कराऊंगा, और एडवर्ड पिकल जैसा मैनियक नहीं है, और इसलिए मेरे पास मेगुरो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिकल के बारे में। तो पिकल जुरासिक इरा में पैदा हुआ था, और तब के समय में वो डायनासोर्स को मार के खाता था, और जब पिकल एक टी-रेक्स से लड़ रहा था तब एक मीटियोर गिरा एंड पिकल और वो डायनासोर फ्रोज हो गए। लाखों सालों बाद कुछ साइंटिस्ट ने पिकल को ढूंढा एंड उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको वापस जिंदा कर दिया, और बस ऐसे ही शुरू हुआ पिकल का जर्नी इन बाकी सीरीज। और जब पिकल जागा तो उसे रोकने के लिए एक रोबोट से उस पर हमला किया गया, पर पिकल ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में पिकल को अंडरग्राउंड एरिया में रखा गया। उसके पास जो भी जानवर भेजा जाता पिकल उसे मार के खा जाता। बाद में रेड्सो टोकुगावा से मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें पिकल से लड़ना है, और वो पिकल का खाना बनने के लिए भी तैयार है अगर वो हार गए तो। टोकुगावा भी मान गए। रेड्सो को देखते ही पिकल ने भी स्टैंड ले लिया। इवन दो रेड्सो ने पिकल को इतने तगड़े हिट्स मारे, पर फिर भी पिकल उठ गया और रेड्सो को बाइट किया। रेड्सो के केनपो का पिकल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, तो इसीलिए रेड्सो ने रैंडमली पिकल पर पंचेस मारना शुरू कर दिया, और अचानक रेड्सो की बॉडी अपने आप मूव करने लगा। मतलब रेड्सो का स्पिरिट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, और फिर रेड्सो बहुत तगड़े अटैक्स मारने लगे पिकल पर पिकल ने भी अपने 4 पैरों वाला स्टैंस ले लिया, और इस हमले से रेड्सो हार गए, और उसने रेड्सो का एक पैर भी खा लिया। पर डॉक्टर पेन ने इंजेक्शन से पिकल को अनकॉन्शियस कर दिया था, वरना रेड्सो वहीं मारे जाते। उसके बाद पिकल लड़ा था काटसुमी से, जहाँ पिकल के आते ही काटसुमी ने पिकल पर ब्लोज डिलीवर किया, पर पिकल ने भी घुमा के हमला किया। काटसुमी ने हमले को ब्लॉक तो कर लिया था, पर फिर भी उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा था। फिर काटसुमी अपना काउंटलेस जॉइंट टेक्निक यूज करता है, जो कि मैक पंच का एक न्यू वर्जन है, और ये पंच इतना ज्यादा तेज होता है कि ये साउंड बैरियर को भी तोड़ सकता है, और इस पंच से पिकल नीचे गिर जाता है। इसका पेन बहुत ज्यादा था। ये पंच टी-रेक्स के टेल जैसा हिट करता है, पर इस पंच से काटसुमी के हाथ को भी डैमेज पड़ा था। पर काटसुमी यही नहीं रुका, उसने और अटैक्स किया, पर पिकल ने भी अपने 4 पैरों वाला स्टैंस लिया, जिससे कि उसने रेड्सो को हराया था। और जब पिकल बढ़ा तो काटसुमी ने अपने हिटलेस ब्लो अटैक से पिकल को नॉक कर दिया, और सबको लगा कि काटसुमी जीत गया, पर बाद में पता चला कि पिकल तो बस सो रहा था। फिर पिकल ने काटसुमी का एक हाथ ही उखाड़ लिया। सबको लगा था कि अब पिकल काटसुमी को मार डालेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद पिकल का फाइट हुआ था जैक हानमा के साथ। पिकल एंड जैक हानमा ने एक दूसरे को बाइट करना शुरू कर दिया, एंड यू नो इस सीन पर कितने ज्यादा मीम्स बने हैं। पर पिकल ने जैक को उठा लिया एंड घुमा के फेंक दिया। इससे जैक का लोअर फेस पूरा तबाह हो गया था, पर जैक ने भी हार नहीं माना और घुमा के पिकल पर पंच मारा। पर पिकल ने भी अपने 4 पैरों वाला स्टैंस ले लिया और जैक पर हमला किया, पर जैक ने उस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया, और इससे पिकल ऑडियंस सीट में जाके गिरा। फिर तो जैक ने पिकल को बहुत पेला, इवन उसका एक कान भी उखाड़ लिया, पर इससे पिकल गुस्सा हो गया एंड वो जैक के अटैक्स को डॉज करने लगा फेंस पर बाउंस करके, और पिकल ने तो फिर जैक को बहुत ज्यादा पेला, और ऐसे उसने जैक को हरा दिया। पर पिकल ने जैक को नहीं खाया, क्योंकि अगर वो और ज्यादा करीब जाता तो जैक पिकल को अपने मिडिल फिंगर से मार डालता। दूसरे फाइट में भी उसने जैक को मार के स्काई स्क्रैपर पर लटका दिया था, जिससे कि वो जैक को बाद में खा सके। पर जैक को रेस्क्यू कर लिया गया। फिर से जैक पिकल से लड़ने जाने वाला था, पर बाकी ने जैक को रोका एंड समझाया, और आखिर में पिकल लड़ा बाकी से। शुरू में ही बाकी ने पिकल को एक जोर का किक मारा, और उसके बाद भी बाकी ने बहुत लाते मारा, एंड इवन पिकल को रियर नेकेड चोक में भी पकड़ लिया, और इस रियर नेकेड चोक को पिकल ने एरिना में चढ़ के और जंप करके काउंटर किया, और ये मूव बाकी पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ। पर फिर भी बाकी हार नहीं माना और पिकल पर व्हिप स्ट्राइक किया, और इससे तो मानो पिकल की हालत ही खराब हो गया। फिर पिकल ने अपना 4 लेग स्टैंस लिया, और बाकी ने भी अपना ट्राइसेरोटॉप्स वाला स्टैंस लिया, और इससे पिकल की हालत खराब हो गया। फिर बाकी एरिना के हर कॉर्नर में मूतने लगा, जिससे कि पिकल गुस्सा हो जाए, क्योंकि इससे पिकल को लगेगा कि बाकी उसका इलाका ले रहा है। पिकल ने गुस्से में बाकी पर हमला किया, मगर बाकी ने हर अटैक को डॉज कर लिया, एंड बाकी ने पिकल के पिकल पर किक किया। पिकल को इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ एंड वो और ज्यादा गुस्सा हो गया, तो पिकल ने फाइनली अपना फाइनल फॉर्म अनलीज किया, पर इससे भी वो बाकी को नहीं हरा पाया। और जब लग रहा था कि बाकी जीत गया, तब बाकी ने डिसाइड किया कि वो पिकल को टेक्निक्स के बिना बस स्ट्रेंथ से हराएगा, क्योंकि पिकल को कोई टेक्निक्स नहीं आता था। और होना क्या था, पिकल ने बाकी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद ही आता है मुसाशी मियामोटो आर्क, और यहाँ से ही पिकल का डाउनफॉल शुरू हुआ था। इस आर्क में जब पिकल मुसाशी से लड़ा था, तब मुसाशी ने पिकल को बहुत पेला था। इवन पिकल तो डर के भाग भी गया था, और रीसेंट के बाकी रहन में पिकल और ज्यादा वीक हो गया है, और इसमें जैक ने पिकल को फाइट में डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लिया। सो जहाँ तक हमने देखा, पहले पिकल नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर अभी रिसेंट में पिकल वीक एंड शांत हो गया है, पर स्टिल पिकल अभी भी काफी पावरफुल है। एंड अब बात कर लेते हैं मेगुरो मासाकी की। मेगुरो बेटा है मेगुरो हिरोकी का, जिनको कि मेगुरो द डीमन भी बुलाया जाता है। मेगुरो मासाकी ने 7
साल की उम्र से जूडो का ट्रेनिंग शुरू कर दिया था और 13 साल की एज में ही वो एडल्ट्स के साथ भी फाइट कर सकता था। और मेगुरो का राइवल था आसामिया जुडोटा और ये बात हमें किंगन ओमेगा में पता चला था। 13 साल की उम्र में ही वो अपने फादर के डोजो का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बन गया। ओनली 3 मेंबर्स एंड उसके फादर ही उसके साथ लड़ पाते थे और सबको पता था कि मासाकी डोजो का फ्यूचर स्टार बनेगा। पर इसी एज में मेगुरो बदल गया क्योंकि उसने 13 सालों से अपने असली रूप को छुपाए रखा था, पर अब वो और ऐसा नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने उन तीनों रिप्रेजेंटेटिव को मार डाला एंड अपने फादर को भी। उसके बाद ही हायामी ने मासाकी को अपने अंडर ले लिया एंड अपना पॉन बना लिया। किंगन ओमेगा में हमें पता चला था कि हायामी ने मासाकी को क्लोन करके उसका एक भाई बनाया था जिसका नाम उसने रखा था हायामी मासाकी। और उसके बाद से मेगुरो ने डेली अपने भाई के साथ स्पार किया एंड वो ऑलवेज अपने भाई को मारने का ही ट्राई करता था और उसका भाई मरता ही नहीं था। किंगन एनहाइलेशन टूर्नामेंट में मेगुरो लड़ा था मुटेवा से एंड ये फाइट बहुत ज्यादा डेडली था। शुरू में तो मेगुरो काफी अच्छा लड़ रहा था पर मुटेवा ने अचानक से उसका एक आंख फोड़ दिया और इसलिए उसने भी मुटेवा के 2 आंखें फोड़ दिया। जी हाँ, एक के बदले 2। पर इससे पहले कि वो मुटेवा को और मारता, मुटेवा ने उसके अंडे दबा दिए और इससे बेचारे का हालत खराब हो गया था। इसके बाद मुटेवा ने उसे बहुत ज्यादा मारा पर फिर भी मेगुरो खड़ा हो गया था। देख रहे हो ये बंदा कितना बड़ा मैनियाक है। इवन मुटेवा ने मेगुरो का वाइंड पाइप भी तबाह कर दिया था और मेगुरो के सेम आंख में वापस उंगली घुसा के मुटेवा जीत गए एंड ये फाइट बहुत ज्यादा डेडली था। वैसे मेगुरो इस फाइट में मारा गया पर फिर भी उसका पागलपन हमें इस लड़ाई में देखने को मिला था। अब मेगुरो की टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बट वेट, मेगुरो के पास तो कोई टेक्निक्स ही नहीं है क्योंकि मेगुरो पागलों की तरह लड़ता है, उसे टेक्निक्स की कोई नीड नहीं है। पर हम उसके जूडो को पकड़ सकते हैं। वहीं पर हम पिकल की टेक्निक्स की बात करें तो उसके पास काफी सारे टेक्निक्स है पर हम कुछ मेन टेक्निक्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले है लीनिंग फॉरवर्ड स्टेंस, यानी कि उसके 4 पैरों वाला हमला। पिकल इसमें अपनी बॉडी को थोड़ा लो कर लेता है एंड फिर अपने ओपोनेंट पर हमला करता है एंड ये पिकल का सबसे पावरफुल टेक्निक है। नेक्स्ट है रियर नेकेड चोक। ये तो आपको पता ही है कि इससे यूजर अपने ओपोनेंट का गला पीछे से दबाते हैं एंड इससे तो पिकल ने डायनासोर्स तक को मार रखा है। अब आते हैं कंक्लूजन में। मेगुरो के स्ट्रेंथ की बात करें तो 13 साल की उम्र से ही मेगुरो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बड़ों के साथ कम्पीट करता था और उसी एज में उसने 2 चैंपियन जूडो फाइटर्स को जूडो थ्रो से मार दिया था। इवन उसका अपना फादर भी उसे हिला नहीं पाए थे और उसने अपने फादर को भी जूडो थ्रो से मार डाला था। और याद रखना इस समय वो बस एक बच्चा था। किंगन फाइट में उसने मुटेवा के दोनों आंखों को उखाड़ लिया था और अपना डिसलोकेटेड एल्बो भी फिक्स कर लिया था। इवन मुटेवा का किक पकड़ के उसे पलट दिया था। मेगुरो बचपन में भी स्कैरी था एंड बड़ा होके भी। अब पिकल की स्ट्रेंथ की बात करें तो पिकल ने 2 9mm बुलेट्स को बहुत जोर से दीवार में फेंका था। इवन पिकल ने इतनी जोर से एक आदमी को हिलाया था कि बंदे का विजन ही ब्लडी हो गया था और इवन उसका गला भी टूट सकता था। इवन पिकल ने एक थिक वॉल को भी तोड़ दिया था। पिकल ने तो एक सर्बियन टाइगर को भी हक करके तोड़ दिया था। इवन रेट्सू को इतनी जोर से फेंका था कि वुडन वॉल टूट गया था। पिकल ने तो एक बड़े से रीइंफोर्स दरवाजे को भी तोड़ दिया था। इवन एक ट्रक को भी तोड़ दिया था एंड उसी ट्रक को बीच में से अलग भी कर दिया था। पिकल ने तो बस एक पंच से हानायामा को दूर फेंक दिया था और हानायामा इतना ड्यूरेबल है कि वो स्पेक के पंचेस झेल ले और स्पेक ने अपने पंचेस से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था। पिकल ने तो एक आदमी का हाथ अपने ग्रिप से तोड़ दिया था और इवन बाकी को एक किक से दूर फेंक दिया था। पिकल तो अपने समय ट्राइसेराटॉप्स को मार के खाता था और पिकल ने तो एक टी-रेक्स को भी चोक करके मार डाला था और पिकल ने तो काट्सुमी को भी एक किक से बहुत दूर फेंक दिया था। इवन दो काट्सुमी ने वो हमला ब्लॉक कर लिया था फिर भी उसे काफी डैमेज पड़ा था। पिकल ने तो जैक हानमा को भी ओवर पावर कर दिया था। इवन उसका जॉ भी तोड़ दिया था। इवन जैक को इतनी जोर से पंच किया था कि जैक बेचारा घूम गया था। वो जैक हानमा को अपने एक हाथ में लेके एक बिल्डिंग भी चढ़ा था और उसने तो बाकी हानमा को चार्ज करके पीछे ढकेला था और उसने तो ट्राइसेराटॉप्स को भी रोका था और बाकी को तो एक पंच में पटक दिया था और अपने समय में उसने एक टी-रेक्स को इजीली हरा दिया था और एक टैकल से उसने मुसाशी को इतना ज्यादा पुश किया था कि दीवार में डेंट आ गया था और पिकल ने तो मुसाशी का शॉट पूरा ग्राउंड में गाड़ दिया था। तो जैसा कि हम स्ट्रेंथ में देख ही सकते हैं पिकल कितना ज्यादा आगे है, सो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ पॉइंट पिकल को ही मिलेगा। अब मेगुरो की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मेगुरो ने एक किक झेला था जो कि उसके ब्रेन को तबाह कर सकता था और एक और किक भी झेला था जिससे कि वो कंक्रीट फ्लोर पर गिरा था और सवाडा के इतने किक्स के बाद भी वो खड़ा हो गया था। इवन एक आंख खोने के बाद भी उसका ग्रिप मोटेवा पर बस टाइट ही हुआ था और मेगुरो जितना डैमेज लेता है उसका ब्रेन उतना ही ज्यादा उसे मजा देता है। अब पिकल की ड्यूरेबिलिटी भी देख लेते हैं। पिकल ने 9mm बुलेट को टैंक कर लिया था और एक पावर लोडर पिकल का गला नहीं तोड़ पाया था और जब वो रिपोर्टर के साथ घपाघप कर रहा था तब भी सोल्जर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे और रेट्सू के खतरनाक हमले के बाद भी वो खड़ा हो गया था जो कि एक आम आदमी को मारने के लिए मोर देन इनफ है। इवन पिकल ने रेट्सू के नेक्स्ट स्ट्राइक को सह लिया था और रेट्सू के स्ट्रॉन्ग पंचेस से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था और एक ट्रक ने तो बेचारे को पूरा धक्का ही मार दिया था और काट्सुमी वाले फाइट में भी पिकल ने सब सहा था। उसने तो जैक का पंच भी झेला था और जैक के अगले पंच से वो हवा में उड़ गया था। इवन जैक हानमा के सारे हमले उसने अपने ऊपर लिया था और बाकी के अटैक को भी और इवन बाकी का स्टॉम्प भी। इवन 30 मीटर की ऊंचाई से भी कूदा था। इवन मुसाशी भी पिकल का नेक काट नहीं पाए थे एंड ऑल्सो ना ही उसका फेस। सो यस, ड्यूरेबिलिटी में भी पिकल ही इजीली जीतेगा क्योंकि वो बाकी सीरीज का मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं मेगुरो की स्पीड की। तो मेगुरो ने इजीली दीवार से बाउंस वगैरह किया था एंड मैच के शुरू होते ही उसने मोटेवा की तरफ रश भी किया था और बहुत तेजी के साथ उसने मोटेवा के फोरआर्म का थोड़ा सा हिस्सा उखाड़ लिया था। पिकल के स्पीड की बात करें तो पिकल ने साइंटिस्ट का बुलेट डॉज कर लिया था। बंदा इवन
उसके पीछे भी आ गया था। इवन उसने जैक के हमलों को भी डॉज कर लिया था और बाकी के साथ भी उसने अच्छा डॉज किया था, पर बाकी ने कैचअप कर लिया था। इवन मुसाशी ने भी बोला था कि पिकल का चार्ज बहुत ज्यादा तेज है, सो स्पीड का पॉइंट भी पिकल को ही मिलेगा। सो इन सब से इजीली क्लियर हो जाता है कि मेगुरो पिकल के सामने नहीं टिकने वाला। सो पिकल के जीतने के चांसेस है 100% और मेगुरो के 0। पर क्या हो अगर हम सेम स्टैट्स के साथ दोनों को लड़वाए तो भी मेगुरो को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने पिकल को टेक्निक्स यूज करते हुए देखा है। पर क्या हो अगर हम बाकी रायन के वीक पिकल को पकड़े तब जाके शायद मेगुरो पिकल को हरा पाए, पर फिर भी ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी रायन का पिकल कमजोर तो है पर मेगुरो के लिए बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका क्या मानना है इस पर? आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन जीतेगा। और दोस्तों इतनी मेहनत के बाद भी मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिकल वर्सेस यूजिरो में कौन जीतेगा तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।